गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कुछ नए नहीं ब्लॉग होगा के हमको। साथ हम आ चुके हैं। और ये देखिए, यहाँ हम अपना कैमरा रख रहे हैं। इसके बाद हम भूल जाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने कैमरा तरफ इतना ध्यान भी नहीं दिया, हम अपने काम करने लगे थे। और हुआ ये था कि हम अपनी बिट्टी को लेकर के घुमा के लाए थे, तो वो एक पेड़, सूखा पेड़ था, तो मैंने उस पर हाथ रखी बाहर, तो वो पेड़ मेरा मतलब हिल रहा था, तो हिलने लगा, तो मैंने उसे कस के धक्का दिया, तो वो फाइनली मतलब वो गिर गया पेड़। तो बस फिर उसके बाद इतना तो मैंने कोई शूट वूट नहीं करा था, क्योंकि मैं फ़ोन लिए रही थी। उसके बाद जब ये पेड़, मुझे गेट बंद करना था और ये पेड़ यहाँ पे फंस रहा था, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो वीडियो कैमरा रख देते, वीडियो होटल। लेकिन कमज़ोर दिल के लोग ये वीडियो ना देखो। देखो, एक हम काम कर रहे हैं और मेरी बेटी कैसे रो रही, कैसे वो हमको संभाल रही है कि मम्मा ना करो, मम्मा ये मतलब कि मम्मा कहीं कोई उसको लग रहा है कोई जूजू है। मतलब मुझे जब शूट कर रहे थे तब तो मुझे इतना तकलीफ़ नहीं हुई थी अपने बच्चे को रोता हुआ देख के, पर जब मैंने वीडियो एडिटिंग कर रहे थे तो उसी समय मुझे बहुत सारी क्लिपें हटानी पड़ी। मतलब ऐसी कोई क्लिप वैसी नहीं थी, मतलब इसके रोने की क्लिपें बहुत सारी हटानी पड़ी, क्योंकि ये इतना रो रहा था और मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था कि हम इसको गेट को बंद करें, क्योंकि गेट बंद करना भी ज़रूरी था और गेट इसके बिना हटे बंद नहीं होने वाला है। मतलब को सब लोग यहाँ आहट तो सबको जा रही थी कि कुछ हो रहा है, कुछ लोगों का तो आहट जा रही थी कि यहाँ कुछ हो रहा है, लेकिन मतलब कोई भी हेल्प के लिए भी नहीं आया कि आखिर मसला क्या है। सब देख रहे थे लेकिन कोई हेल्प को नहीं आता है। फाइनली इसको हमें हटाना था और मेरे लाइफ का ये पहला ये था पेड़ से संबंधित कोई काम कि मैंने कोई कर रहा था। बिट्टी मेरी रो जा रही थी और उसको मुझे पेड़ भी हटाना था। और कमज़ोर दिल के लोग तो ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्हें ये लगता है कि अरे घर पर रहती हैं, क्या करती होंगी, घूमती फिरती होंगी, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी इमरजेंसी भी आ जाती है ना। ये चीज़ें कोई मेरे लिए बहुत बड़ी भी नहीं थी, बस मुझे बाद में तकलीफ़ ये हो रही थी कि बिट्टी मेरी रो रही थी, अकेले हम उसको थाम रहे थे, बस इतनी तकलीफ़ थी कि कोई मतलब सब वैसे तो थामने के लिए आ भी जाते, लेकिन सब उस समय अंदर भी थे, बस आहट ले रहे थे, लेकिन कोई सामना करने के लिए नहीं तैयार रहता है, क्योंकि मकान मालिक अगर कुछ कह देगा तो फिर क्या होगा, और दूसरे के घर का पेड़ है तो हम क्यों इंटरफेयर करें। इन सब मसले की वजह से कोई सामना भी नहीं आया। खैर, ये पेड़ फाइनली मैंने गिरा ही दिया, क्योंकि ये हिल रहा था और ये किसी बच्चे के लिए खतरा, बड़े बच्चे के लिए या छोटे बच्चे के लिए या हम लोगों के लिए खतरा बन सकता था। तो मैंने मकान मालिक को फ़ोन करा, ना मैं किसी को फ़ोन करा। मैं अपने फ़ैसले खुद करती, मुझे पता है कि क्या फ़ैसला करना है क्या नहीं करना। मैं किसी को इंटरफेयर करती ही नहीं हूँ बड़े, क्योंकि मुझे इतना पता रहता कि फिर हमसे बाद में लोगों ने कहा जब ये पूरी कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गई थी कि एक बार मकान मालिक को भी बता देना, लेकिन मुझे क्या बता क्या गिर गया तो गिर गया, उसमें हम क्या करें। ये साफ कर दे। तो मतलब ये इर्द गिर्द अपने देखते रहना चाहिए। कोई ऐसे कोई चीज़ तो नहीं है कि जो हमारे लिए हार्मफुल हो, बस हम दूसरों के चक्कर में कहना। तो मतलब घर के अंदर तो इतनी सिक्योरिटी होनी ही चाहिए कि चाहे हम रेंट पे रहे चाहे जहाँ रहें, कि हम अपने बच्चों को पूरी सिक्योरिटी दे पाए। मैं इस घर में आई हुई हूँ, मुझे 6 महीना भी नहीं शायद अभी हुआ है, और मैंने बहुत सारे से छोटे मोटे जो काम होते वो तो मैंने मतलब मकान वाले को बता ही देते, करा ही देते हैं। मैं जब सबसे पहले इस घर में आई थी तो वहाँ सिंक टूटा हुआ था, सिंक नहीं वो जाल, सिंक तो टूटा तो वो जाल था, वो कवर था, वही एक लोग रहते थे तो वो उससे कोई संबंध नहीं था। और जब मैंने मतलब फिर जब मैं सामान में रखते जा रहा था तो मैंने देखा कि जाल मेरा पूरा टूटा है। और ये मकान वाले ने भी चलो सपोर्ट करा, लेकिन और लोगों ने कहा कि अरे किनारे रह कर, लेकिन जब तक बदल नहीं गया जाल तब तक मैं मकान वाले का पीछा नहीं छोड़ा कि इसको जाल को चेंज कराओ। फिर दूसरा रहा कि फिर मैंने एक दिन देखा कि लोहे के तार से लोहे की ग्रिल थी और वहाँ से गया था करंट, तार गया हुआ था। अब किसी भी समय करंट आने संभव है। मैंने मकान वाले से कहा कि इसको चेंज करा दो, मकान वाले बोलते कि अरे इसमें करंट नहीं आएगा। फिर फाइनली 2-3 महीने हो गए और मैं वहाँ तक का बिट्टी को ले नहीं जाती थी। फिर फाइनली मैंने उसको एक दिन इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर मैंने उसको चेंज कराया, बाद में मैंने मकान वाले से बताया। और तीसरा मेरे साथ ये हो गया, मतलब पेड़ हिल रहा था, सबको पता था कि पेड़ कमज़ोर है, कभी खतरा हो सकता, लेकिन आज मैंने हाथ रखा तो वो कमज़ोर था, वो बाहर के साइड पेड़ था, तो मैंने उसके हाथ रखा तो वो कट से वो गिर गया।
और बिट्टी मेरी रोज आ रही थी, मुझे इसका बड़ा दुख था और मुझे क्लिप हटानी भी बहुत सारी पड़ी, क्योंकि मैं वो शायद अगर वो क्लिप लगा देती तो हम तो देख ही ना पाते वीडियो, और सामने वाला जो भी वीडियो देखता तो शायद वो हमको कहता कि ये कैसी है। लेकिन मेरे पास सिचुएशन ही नहीं थी दूसरी हैंडल करने की, तो मुझे 1 सेकंड की भी 1 मिनट का मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं कैसे चेंज करूं, क्योंकि अभी हम लोग टहल के आ रहे थे मेरे और बिट्टी को भी ऊपर जाकर आराम करना था और मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तो बिट्टी रो रही थी तो उसको मैंने बेचारे को अकेले संभालते रहे और बस, और फाइनली क्लियर हो गया सब कुछ। थैंक यू। और प्लीज़ कमज़ोर दिल के लोग वीडियो ना जो देखें। बिट्टी है रो रही है, डर रही है पेड़ से।